प्रिय छात्रों, मैं कर्णधारय समास लेकर उपस्थित हूँ। आप पूरा वीडियो देखिएगा और देखने के बाद आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो मैं प्रारंभ करता हूँ, आप ध्यान से सुने। सूत्र है, संस्कृत व्याकरण में सूत्रों का बड़ा महत्व है। सूत्र का अर्थ ही होता है जो संक्षिप्त रूप में जो फॉर्मूला दिया गया रहता है उसमें गूढ़ बातों का संकलन रहता है, समावेश रहता है। तत्पुरुष कहा कि वह पुरुष यानी वैसा पुरुष जिसमें समान अधिकरण हो, समान विभक्ति का ग्रहण हो, समान विभक्ति आधार कहिए उसका समान आधार हो, तो वह कर्णधारय कहलाता है। यानी वो समान विभक्ति का ग्रहण होगा। उसमें एक बात आ गई इसमें इस सूत्र से, और दूसरी बात इस सूत्र से आई कि विशेषणम विशेषेण बहुलम। वो जो समानाधिकरण होता है उसमें एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। विशेष्य आप समझ गए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द से उसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण हुआ। और बहुलम का अर्थ होता है वो कई प्रकार से मिलते हैं। तो आपने देखा कि ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें समस्त होने वाले दोनों पद समान विभक्ति में हो, समान अधिकरण का मतलब होता है समान विभक्ति का ग्रहण, वह कर्णधारय कहलाता है, कर्णधारय के नाम से जाना जाता है। लेकिन कर्णधारय में से और आगे एक और सूत्र दिया गया कि विशेषणम विशेषेण बहुलम। इसमें जो समान विभक्ति होती है वो उसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। और बहुलम का अर्थ होता है अनेक प्रकार से मिलते हैं, यानी इनका नित्य समास भी होता है और विकल्प से भी होता है। तो देखिएगा, कभी विशेषण पहले होंगे और कभी विशेष्य पहले रहते हैं, और ऐसे सादृश्य बोधक अव्यय से भी जुड़े रहते हैं, तो ये कर्णधारय समास कहलाते हैं। इसमें दोनों पद, पहली विशेषता यह जानना जरूरी है कि समान विभक्ति हो, और दूसरी विशेषता जानना है कि एक विशेषण होगा और विशेष्य होगा। और मैंने आगे लिख भी दिया कि दोनों पदों से एक ही वस्तु का बोध होता है, दोनों पद का आश्रय एक ही होता है। जैसे जब आप कहते हैं नीलम कमलम, तो यहाँ कमलम जो है दोनों की विभक्ति समान है। नीलम में भी विभक्ति जो है प्रथमा है, कमलम में भी प्रथमा है, दोनों, और दोनों एक ही के लिए आया है, नील कमलम। इसमें स्वतंत्र अस्तित्व किसी का नहीं है, कमलम के लिए ही नीलम शब्द आया है और नीलम शब्द भी कमलम के लिए ही आया है। दोनों का सह अस्तित्व है, दोनों का पृथक अस्तित्व नहीं है। इसीलिए कहा कि दोनों पद का आश्रय एक ही होता है, नील कमलम। नीला का अस्तित्व कमल के लिए, और कमल तभी पूर्ण होता है जब नील शब्द इसके साथ पूर्ण होता है। तो दोनों का सह अस्तित्व है, तो नील कमलम बना समस्त पद। इसके बहुत सारे उदाहरण हम दे रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं, 3 4 5 उदाहरण हैं यहाँ पर। कृष्ण सर्प। अब कृष्ण सर्प देखिएगा, यह कृष्ण और सर्प दोनों एक दूसरे के लिए आए। इसका हम विग्रह सर्प को देकर करेंगे। सर्प इसमें क्या है, विशेष से है, और इसका विशेषण है कृष्ण। तो कृष्ण भी यहाँ पर, कृष्ण में भी प्रथमा विभक्ति आएगी, तो कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प विभक्ति एक जैसी हो गई। इसमें भी प्रथमा है, इसमें भी प्रथमा है, तो प्रथमा प्रथमा समानाधिकरण सर्प, कृष्ण सर्प। नवान्नम, नवम अन्नम, एक विभक्ति का लोप करके मैंने समास कर दिया है। नव जोर अन्नम नवान्नम, यह विभक्ति लुप्त हुई, नव शब्द में अन्नम लगा तो और मिल क्या हो गया, इसलिए नवान्नम है। नए अन्न का जो प्रयोग होता है कृषक लोग करते हैं, नवान्नम, नव जोर अन्नम। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, या नीलम चतत उत्पलम भी हम ऐसा दे सकते हैं। परमात्मा, परमश्चासौ आत्मा। नव मेघ, नवश्चासौ मेघ। महाकवि, महान चासौ कवि। ऐसे करके हम इसका विग्रह बना सकते हैं। नहीं आए तो महान कवि भी आप कर सकते हैं, नव मेघ भी बना सकते हैं, परम आत्मा, परमात्मा, ऐसा भी आप बना सकते हैं। तो आप ऐसे विग्रह कीजिएगा तो यह संतुलित विग्रह हुआ, इससे आपको पूर्ण अंक मिलेगा, पूरा का पूरा अंक मिलेगा। और इसके बहुत सारे उदाहरण देखिएगा। कर्णधारय समास निंदा अर्थ में भी होता है, तो उसका भी उदाहरण मैं दे रहा हूं। इसके बाद उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोग है। व्याघ्रादि शब्दों के साथ भी उपमान का प्रयोग होने पर कर्णधारय समास होता है। उपमानानि सामान्य वचन ही, ये भी एक सूत्र है इसका। किंग छेपे, एक सूत्र यह भी है, निंदा अर्थ में जो कु आदेश हो जाता है, कुत्सितः पुरुषः।
कुपुरुष या किंग पुरुष। तो अन्य उदाहरण भी मैं देने जा रहा हूं छात्रों। बहुत सारे उदाहरण मैंने पुनः लिखे हैं इस पर श्वेत पट पर। संपूर्ण घट, संपूर्ण घट, देख लीजिए विशेषण है विशेष्य है, दोनों की व्यक्ति प्रथमा है, समान विभक्ति है। उसी प्रकार अर्ध घट, अर्ध घट, आधा घर। महाकाव्यम, महत काव्यम, यहाँ काव्यम शब्द नपुंसक है इसलिए महत किया है विग्रह में, लेकिन दोनों की व्यक्ति समान है, प्रथमा प्रथमा है। महत काव्यम नपुंसक शब्द में आ गया मूल शब्द। और महानवमी है, नवमी स्त्रीलिंग शब्द है तो महती नवमी, यह विग्रह में ध्यान रखिएगा। फिर महापुरुष, महान पुरुष, महान, महती, महत, तीनों का महा आदेश हो गया है, ठीक है। लेकिन आगे विग्रह करने में ध्यान रखना है, पुरुषः पुल्लिंग है तो महान पुरुषः प्रथमा एक वचन में, नवमी स्त्रीलिंग है तो महती नवमी, और काव्यम नपुंसक है तो महत काव्यम, प्रथमा एक वचन का ही तीनों शब्द है। लेकिन समास होने पर सब महा बदल जाएगा। अब ये उपमानानि सामान्य वचन नहीं है। घन श्याम, घन इव श्याम, इसमें सादृश्य बोधक अव्यय के साथ इस उपमान का समास होता है और वह कर्मधारय कहलाता है। इसी में चंद्रोज्ज्वल, चंद्र इव उज्ज्वल, यहाँ देख रहे हैं आप विसर्ग का लोप कर दिए हैं। भिन्न स्वर रहने पर अ से विसर्ग का लोप होता है, इसलिए यहाँ घन इव श्याम नहीं लिखाता है। यह है घन, लेकिन यहाँ विसर्ग का लोप समझिएगा, विसर्ग लोप संधि के तहत यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है। आगे ई रहने पर, ए रहने पर भी लोप होता है, इसीलिए यहाँ चंद्र न लिखा के चंद्र हो गया है। इसका संधि विच्छेद अगर किया जाए तो चंद्र जोड़ इव हो जाएगा, संधि होने पर चंद्र इव हो जाएगा, विसर्ग से लोप है इत्यत्र। यहाँ विसर्ग का लोप है इन दोनों उदाहरणों में। इस तरह से और भी आप उदाहरण कर सकते हैं, है ना। जैसे आप कर लीजिए किसलय, किसलय इव कोमल, किसलय के समान कोमल है तो किसलय कोमल समास हो जाएगा, किसलय कोमल। ये विग्रह हुआ और ये समास हो गया। अर्णव गंभीर, अगर कोई शब्द है अर्णव इव गंभीर, अर्णव गंभीर, अर्णव कहते हैं समुद्र को, सागर की तरह गंभीर, अर्णव गंभीर। तो देख रहे हैं यह विग्रह है, इसी आधार पर है ये, तो अर्णव गंभीर। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। और फिर इसके बाद में कर्मधारय समास का एक दूसरा वीडियो भी होगा, इसमें और भी बचे हुए 2-3 वीडियो कर्मधारय समास का हो सकता है। एक पहला वीडियो है, इसके बाद सेकंड वीडियो में जो शेष बचे हुए सूत्र का है उसका उदाहरण मैं दूंगा। जैसे मैंने बताया उपमितम व्याघ्रादि भी सामान्य प्रयोगे, किंग छेपे, वर्णो वर्णेन, है ना, एक रंग का दूसरे रंग से समास होता है और वो भी कर्मधारय समास होता है, ठीक है। तो आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।